अगर मैं आपसे कहूं कि हर दिन हजारों पेरेंट्स अपने बेबी के एक साइन को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? वो साइन है दिन भर सोते रहना। अब घबराइए मत, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज का ज्यादा सोना अक्सर नॉर्मल होता है, लेकिन हर बार नहीं। और एक पेरेंट होने के नाते आपको ये फर्क पता होना चाहिए कि हेल्दी स्लीप कैसी दिखती है और कब वही स्लीप कंसर्न की वजह बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज की दुनिया हमसे बिल्कुल अलग होती है। जन्म के बाद उनके ब्रेन, नर्वस सिस्टम और बॉडी में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसी वजह से उन्हें एडल्ट्स और बड़े बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा स्लीप की जरूरत होती है। जीवन के शुरुआती हफ्तों में एक हेल्दी न्यूबॉर्न आमतौर पर 14 से 17 घंटे तक सो सकता है। कुछ बेबीज इससे थोड़ा ज्यादा और कुछ थोड़ा कम भी सो सकते हैं। इसलिए सिर्फ ज्यादा सोना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। कंसर्न स्लीप की क्वांटिटी से नहीं, बल्कि बेबी के ओवरऑल बिहेवियर से जुड़ा होता है। तो आखिर हेल्दी स्लीप कैसी दिखती है? एक हेल्दी न्यूबॉर्न भले ही दिन का अधिकांश समय सोता हो, लेकिन वह फीडिंग के लिए जागता है, अच्छी तरह दूध पीता है, जागने पर रिस्पॉन्स देता है और उसकी ग्रोथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। यानी बेबी सिर्फ सो नहीं रहा होता, बल्कि स्लीप और फीडिंग के बीच एक हेल्दी बैलेंस बना हुआ होता है। अब बात करते हैं उन साइंस की जिन पर पेरेंट्स को विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला साइन, अगर बेबी फीडिंग के लिए जाग ही नहीं रहा। न्यूबॉर्न बेबीज को रेगुलर फीडिंग की जरूरत होती है। अगर बेबी को बार बार जगाना पड़ रहा है या जगाने के बाद भी वह फीड नहीं कर रहा, तो इस स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा साइन, अगर बेबी बहुत ज्यादा लेथार्जिक दिखाई दे। स्लीपिंग बेबी और लेथार्जिक बेबी में फर्क होता है। स्लीपिंग बेबी जागने पर कुछ एक्टिविटी दिखाएगा, आंखें खोलेगा, मूवमेंट करेगा और फीड करने की कोशिश करेगा। लेकिन लेथार्जिक बेबी जरूरत से ज्यादा सुस्त दिखाई दे सकता है और उसका रिस्पॉन्स भी कम हो सकता है। तीसरा साइन, अगर फीडिंग पैटर्न बदलने लगे। मान लीजिए बेबी पहले अच्छी तरह फीड कर रहा था, लेकिन अब फीड कम कर रहा है, जल्दी थक जाता है या बार बार फीड छोड़ देता है, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। चौथा साइन, वेट डायपर्स की संख्या कम होना। एक अच्छी तरह फीड करने वाला न्यूबॉर्न नियमित रूप से यूरिन पास करता है। अगर बेबी बहुत ज्यादा सो रहा है और वेट डायपर्स कम हो रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि उसे पर्याप्त फीडिंग नहीं मिल रही। अब एक सवाल, क्या ज्यादा स्लीप किसी मेडिकल कंडीशन का संकेत भी हो सकती है? कुछ सिचुएशंस में हाँ। कई बार न्यूबॉर्न जॉन्डिस, लो ब्लड शुगर, फीडिंग डिफिकल्टीज या कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी बेबी असामान्य रूप से ज्यादा स्लीपी दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि सिर्फ स्लीप ड्यूरेशन देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। बेबी के पूरे बिहेवियर को देखना जरूरी होता है। तो पीडियाट्रिशियन से कब कांटेक्ट करना चाहिए? अगर बेबी फीडिंग मिस कर रहा हो, जागने में कठिनाई हो रही हो, बहुत ज्यादा सुस्त दिखाई दे रहा हो, रिस्पॉन्स कम दे रहा हो या बिहेवियर में कोई ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा हो जो सामान्य न लगे, तो पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना उचित रहेगा। विशेष रूप से जीवन के शुरुआती हफ्तों में किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखिए, न्यूबॉर्न बेबी का दिन भर सोना अक्सर पूरी तरह नॉर्मल होता है, लेकिन हेल्दी स्लीप केवल घंटों की संख्या से तय नहीं होती। फीडिंग, एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस और ग्रोथ, ये सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर बेबी अच्छी तरह फीड कर रहा है, रेगुलर वेट डायपर्स है और जागने पर सामान्य रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आमतौर पर चिंता की कोई बात नहीं होती। लेकिन यदि स्लीप के साथ कोई वार्निंग साइन भी दिखाई दे, तो पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना सबसे सही कदम है, क्योंकि न्यूबॉर्न केयर में अवेयरनेस और अर्ली रिकॉग्निशन ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।